डियर सीकर्स, आज आप लोगों के साथ ज़ेन कथा साझा करने जा रही हूँ। ज़ेन है क्या? ज़ेन एक ध्यान केंद्रित बौद्ध संप्रदाय का जापानी नाम है। ज़ेन की विशिष्ट ध्यान प्रक्रियाएं और पद्धतियां इसको बौद्ध संप्रदाय से एक अलग पहचान देते हैं। ज़ेन का अर्थ है ध्यान, लेकिन ये ध्यान कोई 20-40 मिनट की दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये है अपने अस्तित्व की उपलब्धि। ज़ेन का उद्देश्य है जागना, और ये जागना है माया और तृष्णा की नींद से। ये ऐसा जागना है जो निरंतर परिवर्तनशील इस अनित्य संसार का स्वप्न तोड़ दे। जब ध्यान इतना एकाग्र, इतना केंद्रित हो जाए कि ध्यान का विषय भी लीन होने लगे, तब अचानक वो बिंदु आ जाता है जहां से विराट शून्य के अनंत सागर में छलांग संभव हो जाती है। संसार को, अपने को निरंतर लय करते जाना, पूर्णतः निर्विचार हो जाना और अपनी पूरी चेतना को उस असीम आकाश का विस्तार दे देना। ज़ेन पद्धतियों में कविताओं और कथाओं का काफी महत्व है। ये कथाएं गूढ़ अर्थों से भरी हुई हैं और जीवन, सत्य, संसार के विभिन्न पक्षों का सही स्वरूप दिखाती हैं। काफी कुछ बोध कथाओं की तरह, जो पूर्ण सत्य को एक बार में तो नहीं बताती, लेकिन सत्य के किसी न किसी पक्ष का उद्घाटन जरूर कर देती है। क्योंकि अलग अलग ज़ेन मास्टर्स ने अलग अलग समय में, अलग अलग स्थितियों में और अलग अलग स्वभाव के शिष्यों को इन कथाओं से साक्षात कराया था। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर कथा हर व्यक्ति पर एक जैसा ही प्रभाव डाले। हो सकता है कोई कथा एक के लिए बहुत गूढ़ अर्थों वाली हो, वो उसके जीवन की दृष्टि ही बदल दे, और दूसरे के लिए वो केवल एक मजेदार चुटकुला सा हो। तीसरे को हो सकता है कि ये कथा बिल्कुल बेमतलब की लगे। लेकिन ये बात तो तय है कि जो भी इन कथाओं को तर्क से समझने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि संदेह से मुक्त होकर एक निरायास मन के साथ, एक छोटे बच्चे के समान मन के साथ इन कथाओं को समझने का प्रयास करेगा, वो निश्चय ही इन कथाओं में उस विराट, नित्य और शांत सत्य की झलक पा सकेगा। जो ज़ेन कथा अब सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है एक हाथ की ताली। एक ज़ेन आश्रम में एक 12 वर्ष का बालक रहता था। वो रोज देखता था कि आश्रम के साधक गुरु के पास जाते हैं, कई लोग और उनके पास आते हैं और गुरु उन्हें ध्यान की तरकीबें बताते हैं, मन को रोकने के लिए कई विचित्र समस्याएं भी देते हैं। एक दिन वो भी गुरु के पास पहुंच गया और बोला, मुझे भी ज़ेन का ज्ञान कराइए। गुरु ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसे समझाया कि वो अभी बच्चा है, अभी उसे कुछ सूत्र आदि पढ़ने चाहिए, अभी ज़ेन के लिए वो तैयार नहीं हुआ। लेकिन वो बालक तो जिद पर अड़ गया। फिर गुरु ने जोर से ताली बजाई और कहा, सुन रहे हो, ये है 2 हाथों की ताली की आवाज। अब जाओ और जाकर एक हाथ की ताली की आवाज ढूंढो। शिष्य ने सोचा, यदि एक हाथ की ताली की आवाज ज़ेन है तो निश्चय ही वो बहुत ही मधुर और बड़ी ही अद्भुत आवाज होगी। वो रात दिन एक हाथ की ताली की आवाज ढूंढने में जुट गया। एक दिन वो जंगल में एक सूने स्थान पर बैठा हुआ था। मंद हवा पत्तों में से होकर सरसरा रही थी। अचानक उसे लगा कि इन पत्तों में जो धीमी हवा की सरसराहट है और उसमें से उठती हुई जो दिव्य शांति है, वही एक हाथ की ताली की आवाज होगी। अब वो भागकर गुरु के पास पहुंचा। अपनी सांसों को संभालते हुए उसने अपने मुख से ठीक वैसी ही आवाज निकाली, पर गुरु ने कहा, नहीं,
ये तो धीमी हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाज है, ये एक हाथ की ताली की आवाज नहीं है। जाओ ढूंढो। कुछ महीने और बीत गए। शिष्य का ध्यान पूरी तरह से अपनी कानों पर ही लगा रहता था। वो छोटी से छोटी आवाज को भी बहुत गहराई से पकड़ता, उस पर मनन करता। वो कई बार गुरु के पास गया, लेकिन हर बार उसकी लाई हुई आवाज गुरु ने अस्वीकृत कर दी। अगली बार जब वो पहुंचा तो गुरु ने आवाज सुनकर कहा, ना, ये तो दूर कहीं बहते हुए एक नन्हे से पहाड़ी झरने की आवाज है। अगली बार बोले, नहीं नहीं बेटा, ये तो नदी में मछली के तैरने की आवाज है। ना, अब की जो आवाज तुमने निकाली, ये मैं समझ रहा हूँ, ये तो तितली के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज है। और कुछ माह बाद जब वो बालक फिर से पहुंचा तो गुरु ने आवाज को सुनकर कहा, नहीं, ये मोमबत्ती की लौ के कांपने की आवाज है। वो बालक धीरे धीरे अधिक से अधिक सूक्ष्म आवाजों को, ध्वनियों को पकड़ रहा था और गुरु हर बार उस आवाज को पहचान कर उसकी बात को अस्वीकृत कर दे रहे थे। ऐसे ही समय बीतता गया और वो बालक 18 वर्ष का हो गया। एक दिन वो आकर गुरु के पास बैठ गया, लेकिन आज उसने अपने मुख से कोई आवाज निकाल कर नहीं सुनाई। गुरु के पास बैठकर उसने सिर्फ अपनी आंखें बंद कर ली और एकदम गहरे मौन में डूब गया। आज गुरु भी कुछ नहीं बोले, उसको देखकर सिर्फ धीमे से मुस्कुरा दिए। बोलने से तो एक हाथ की ताली की आवाज भंग हो जाती। एक अन्य ज़ेन कथा का शीर्षक है, न पानी न चांद। ज़ेन साधिका एक रात को बांस से बंधी हुई लकड़ी की बाल्टी में पानी भरकर आश्रम लौट रही थी। उस बाल्टी के पानी में चांद का प्रतिबिंब पड़ रहा था और उस प्रतिबिंब को देखकर उस साधिका को ऐसा लग रहा था मानो वो चांद को अपनी बाल्टी में ही अपने साथ बंद करके ले जा रही है। अचानक थोड़ा ही आगे बढ़ने पर उसका बांस टूट गया और बाल्टी का पेंदा निकल गया। उसी क्षण साधिका का भ्रम टूट गया और वो ज्ञान को उपलब्ध हो गई। बाद में उसने अपने अनुभव को एक कविता में समेटते हुए लिखा, ऐसे वैसे जैसे तैसे बचाया मैंने जलपात्र को, कि कमजोर पड़ता जा रहा था बांस का बंधन और आखिर टूट ही गया पेंदा उसका। न जलपात्र में रहा पानी, न पानी में चांद।